नमस्कार मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सारी जानकारियों को देख पाएँ। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि जो भी जानकारियाँ, जो भी विशेष विधियाँ आपको इस चैनल पर बताई जाती हैं उनका लाभ आप सभी के साथ साथ वे भी उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है प्रदोष व्रत के संबंध में कि साल 2022 में प्रदोष का व्रत किस तिथि को पड़ रहा है, पूजा मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और किस तरीके के महा उपाय करके आप इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा शॉर्ट रूप में कि प्रदोष व्रत आखिर है क्या। प्रदोष का अर्थ होता है रात्रि का शुभारंभ। तो इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है। रात्रि का शुभारंभ मतलब जब पूरा दिन हमारा शुरू होकर सूर्योदय के बाद जब सूर्य ढल जाता है और रात शुरू होने वाली होती है, उस समय को प्रदोष काल का समय कहा जाता है। इसीलिए इस व्रत को प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों तिथियों में, दोनों ही पक्षों में एक एक आता है, यानी हर महीने 2 त्रयोदशी व्रत आते हैं। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से व्रत रखने का संतान की कामना होता है। संतान सुखी रहे और संतान से संबंधित यह व्रत रखा जाता है। लेकिन धन प्राप्ति और जीवन में अपार सुख संपदा, सुख वैभव की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। लेकिन बेसिकली इसको रखने का उद्देश्य संतान से संबंधित शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को स्त्रियां भी रख सकती हैं और पुरुष भी रख सकते हैं। दोनों ही इस व्रत को रख सकते हैं। और इस व्रत के दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। सायंकाल को भगवान शंकर को व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करके अल्प आहार ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत जो भी आता है वो विशेष पुण्यदायी होता है। और यदि उस दिन कृष्ण पक्ष में अगर सोमवार का दिन पड़ता है तो वो सोमवार का दिन भगवान शंकर का होता है, तो इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जून 2022 में प्रदोष व्रत कब है, उसका शुभ मुहूर्त कब है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 12 जून रविवार को शुक्ल पक्ष की तिथि है। उस दिन त्रयोदशी तिथि पड़ रही है और यह जून महीना जो चल रहा है उसका पहला और ज्येष्ठ मास का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को कि जून जो महीना इंग्लिश के अनुसार जून का महीना चल रहा है और हमारे जो हिंदी मास के अनुसार ज्येष्ठ मास चल रहा है, उसका यह दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रविवार का दिन है 12 जून को, तो रविवार को पड़ने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। रवि प्रदोष व्रत होगा। तो इस दिन भगवान सूर्य देव को यह दिन समर्पित है। रविवार का दिन तो भगवान शंकर के साथ साथ माँ पार्वती के साथ साथ इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से अपार धन संपत्ति, सुख वैभव की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि रवि त्रयोदशी है, यह रविवार को पड़ रहा है यह दिन, तो भगवान शंकर की पूजा करें, माँ पार्वती की पूजा करें, भगवान सूर्य की पूजा करें। सबसे पहले तो हम महागणेश का वंदन करते ही हैं, यह तो सबको पता ही है। लेकिन इन सब का पूजन करने के साथ साथ सूर्य भगवान की आराधना करना भी इस दिन बहुत ज़रूरी है। अब जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त इस प्रदोष व्रत का कौन सा है और यह
कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। तो 12 जून रविवार को यह व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत 12 जून रविवार को है। इसका शुभ मुहूर्त है 12 जून को सायंकाल संध्या के समय 6:36 से रात्रि 8:53 तक। मैं दोबारा बोल देती हूँ, 12 जून को सायंकाल 6:36 से प्रारंभ होगा और रात्रि 8:53 तक चलेगी। और ये तो हो गया इसका पूजा का, प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। अब आपको बता देती हूँ कि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ कब से होगी और कब इसका समापन होगा। तो ये 12 जून को प्रातःकाल सुबह के समय 3:23 से शुरू होगी और इसका समापन होगा 13 जून को प्रातःकाल 12:26 पर। तो दोबारा आपको बता देती हूँ, त्रयोदशी तिथि शुरू कब से और समापन कब तक होगा इसका। 12 जून प्रातःकाल 3:23 से सुबह से शुरू होकर 13 जून सुबह 12:26 पर यह तिथि समाप्त होगी। तो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब इस रवि प्रदोष व्रत जो है, ज्येष्ठ रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि में आपको बता देती हूँ। इस साल की ये जो तिथि पड़ रही है ज्येष्ठ शुक्ल रवि प्रदोष व्रत की, तो इस दिन 2 शुभ संयोग पड़ रहे हैं, जिसमें एक तो शिव योग पड़ रहा है और एक सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। और ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों को करने के लिए बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को पहले अर्घ्य दें, गणेश जी का नाम लें और व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल में शुद्ध होकर, सुबह आप नहा लिए हैं, लेकिन जब प्रदोष काल का समय हो उस समय आप या तो अपने अंदर के जो वस्त्र हैं उनको बदल लें, हाथ मुंह पैर अपने अच्छे से धो लें और हो सके तो नहाना चाहते हैं तो पूरा स्नान भी कर सकते हैं। तो प्रदोष काल में शुद्ध होकर भगवान शिव को गंगा जल मिले जल से अभिषेक करें। उनके ऊपर बेलपत्र, अक्षत, फल फूल, धूप दीप, चंदन, पान, सुपारी और बेलपत्र और जो वो होता है उनको चढ़ाने वाला आकड़े के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं, तो वो भी आप ले लें हो सके तो। नहीं तो आप सादा जल के अंदर अगर सिर्फ थोड़ी सी चीनी डाल लें और बेलपत्र रखकर उसके ऊपर जल भी अर्पित कर आएंगे तो भी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। और नहीं तो इन सभी सामग्रियों को भी आप ले सकते हैं। इन सभी से भगवान का पूजन करें, उनको अर्पित करें सारे सामान। माँ पार्वती का भी पूजन साथ में ही करें। पहले भी मैंने आपको बताया है कि विष्णु भगवान की प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें तो लक्ष्मी जी का साथ में पूजन अवश्य करें। भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो माँ पार्वती की भी साथ में ही पूजा पाठ आराधना की जाती है। शिव और शक्ति की साथ में की जाती है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, इसी तरीके से और देवी देवताओं की। तो माँ पार्वती को भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप सिंदूर सिर्फ अर्पित कर सकती हैं, मेहंदी अर्पित कर सकती हैं, उन्हें कर सकते हैं। और पुरुष अगर कर रहे हैं तो सिंदूर माँ के माथे के अंदर ना लगाएं, वो वहाँ पर बस रख कर आ जाएं, क्योंकि पुरुषों को माँ पार्वती के माथे में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को और माँ पार्वती को भोग अर्पित करें। तो घर में आप सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र और सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कराने वाला एक ही भोजन होता है, वो होता है खीर, जो कि सभी भगवानों को बहुत ही अत्यंत प्रिय होता है। तो आप खीर का भोग लगाएं और उसके बाद आप जो भी भगवान की आरती है वो करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ के और आप आरती करें। इस दिन जो भी करना है आपको, भगवान शिव की कथा पढ़ें या माँ पार्वती का साथ में ध्यान करें और आरती आपको करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत को रखें तो आपका व्रत संपूर्ण होगा और भगवान का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब रवि प्रदोष व्रत जो होता है
उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्यों होता है इसका महत्व? क्योंकि ये जो प्रदोष व्रत होता है ये रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत हो जाता है। इसी तरीके से शनि को पड़ता है तो शनि प्रदोष व्रत हो जाता है। लेकिन यह विशेष रूप से रविवार को पड़ रहा है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी, भगवान सूर्यदेव दोनों की आराधना, उपासना और दोनों देवताओं का विशेष रूप से आशीर्वाद इस दिन प्राप्त किया जा सकता है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य खराब है या सूर्य किसी गलत घर के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ से उसकी खराब दृष्टि पड़ रही है, या किसी भी रूप में सूर्य मंदा है किसी के घर में, तो उन्हें इस दिन सूर्य को सही करने के उपाय करने चाहिए। तो उसमें विशेष फलों की प्राप्ति उन्हें होती है और सूर्य देव की कृपा मिलती है। तो शिव जी, माँ पार्वती और सूर्य देव का ध्यान, पूजन, अर्चना, वंदन करें। कहा जाता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से आराधना करते हैं, प्रभु उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। रवि प्रदोष करने से, रवि प्रदोष का व्रत करने से, पूजन वंदन करने से जातक को, जो भी इसका व्रत पूजन कर रहा है इस दिन, उन सभी को दीर्घायु प्राप्त होती है, अच्छे स्वास्थ्य का फल प्राप्त होता है और उनके पूरे परिवार पर आशीर्वाद मिलता है। मतलब पूरे परिवार में स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। इसके अलावा रवि प्रदोष सूर्य संबंधी सभी जो भी मैंने आपको बताए दोषों को भी दूर करते हैं। तो इस दिन अगर आप कोई भी सूर्य से संबंधित या चंद्र अगर किसी का खराब है, सूर्य खराब है, उनसे संबंधित अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो वे भी इस दिन करेंगे तो उनका भी कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि रवि प्रदोष व्रत करने से क्या मतलब आपको इसका क्या वो मिलता है फल, क्या इसका उपाय है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक सबसे उत्तम तिथि मानी गई है और इस दिन व्रत पूजन करने से या उनका ध्यान स्मरण करने से ही कई गुना अधिक पूजा का फल मिलता है। जैसे आप नॉर्मली अगर शिव जी को जल चढ़ा के आते हैं तो आपको महसूस होगा एक अलग सी ही शक्ति आपके पास आती है, एक पॉजिटिविटी आपके पास होती है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर आप त्रयोदशी को इस तरीका का कार्य करते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करके आते हैं, उनको सच्चे दिल से उनके लिए ओम नमः शिवाय की माला का जाप करते हैं, तो उस दिन, उस सोमवार के दिन से चढ़ाए हुए जल से कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। यह देखा गया है क्योंकि यह दिन भगवान शिव जी को पूर्ण रूप से अर्पित है और उस दिन अगर रविवार का दिन भी है तो ये सूर्य देव को अर्पित है, क्योंकि तिथि अनुसार तो शिव जी को अर्पित है और दिन के अनुसार सूर्य देव को अर्पित है, तो दोनों ही भगवान को अर्पित हैं और भगवान शिव माता पार्वती के साथ हैं। तो तीनों का ही पूजन अगर किया जाएगा विधिवत तो सुख, सौभाग्य और जीवन में आरोग्य की प्राप्ति होगी ही होगी। ठीक है, तो आइए अब जान लेते हैं कि रवि प्रदोष के दिन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमारे जीवन में अगर कोई सूर्य से संबंधित या चंद्र से संबंधित किसी तरीके की कोई भी परेशानियां आ रही हैं तो हम उन्हें दूर कर सकते हैं। रवि प्रदोष के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए? तो सुबह उठते ही आप स्नान कर लें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। अगर आपका सूर्य खराब है या किसी भी प्रकार से आपको परेशानी दे रहा है, सूर्य को जल कैसे देना है? तांबे का लोटा ले लें, और तांबे का लोटा नहीं है तो कोई भी लोटा ले लें। वैसे सूर्य भगवान के लिए तांबे का लोटा ही सर्वोत्तम होता है। तो उसमें आपको कुमकुम डाल लेना है जल में, थोड़ी सी शक्कर डाल लें या गुड़ डाल लें, गुड़ नहीं है तो शक्कर डाल सकते हैं, लाल रंग का पुष्प डाल लें और फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें। जल जब अर्पित कर रहे हैं तो एक बार में आपको जल अर्पित नहीं करना है, 3 बार में जल को अर्पित करा जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से अगर आप सूर्य को जल देते हैं
तो आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये तो हो गई सूर्यदेव की, आपका जो सूर्य खराब है उसको सही करने के लिए उपाय। और अब मैं बता देती हूँ आपको कि प्रदोष काल में शिवलिंग को आप किस तरीके से जल अर्पित करें। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवजी को कभी भी शिवलिंग के ऊपर कभी भी तांबे के लोटे से तो आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे में अगर आप कच्चा दूध डाल देते हैं तो वो जहर बन जाता है। कई भाई बहनों को, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो तांबे का एक ही लोटा लेके जाएंगे, उसी में ही दूध को डालकर ले जाते हैं, तो ये जहर तुल्य बन जाता है। तो उन सभी से मैं निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा कदापि ना करें। अगर आपको जल ले जाना है तांबे के लोटे में ही, तो आप लोटा जल का अलग लेकर जाएं और कच्चा दूध अलग से किसी छोटे से बर्तन में या छोटी सी कटोरी में किसी में लेके जाएं। एक साथ उसको मिक्स कभी ना करें। और अगर आपको एक साथ दोनों को मिक्स करके लेके जाना है तो आप स्टील का लोटा ले लें, वो सर्वोत्तम है, या मिट्टी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो उसमें इस तरीके का कुछ भी असर नहीं होगा और वो बिल्कुल शुद्ध होगा। तो इस बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, कईयों को मना भी किया है। तो जिन लोगों को यह जानकारी नहीं है वे कृपया इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अन्यथा जो ये करते हैं वो भगवान की पूजा पाठ करने के बजाय भगवान के दोष का पात्र बनते हैं। तो आप ऐसा कदापि ना करें। तो शिवलिंग पर आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय की जितनी हो सके जाप करें, जितना हो सके उनका ध्यान करते रहें पूरा दिन भर। तो इससे जातक की हर मनोकामना पूरी होती है, उसके मन में शांति आती है। उसका अगर चंद्रमा खराब है कहीं भी किसी भी तरह से, तो उसमें भी उसे राहत मिलती है। रवि प्रदोष के दिन घर की मैं आपको और एक उपाय बता देती हूँ, जिससे कि आपको अगर धन में किसी तरीके की कोई कमी आ रही है या आपको आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, तो आप त्रयोदशी के दिन एक ये उपाय कर लें, इससे फायदा अवश्य ही होगा। आपको क्या करना है कि आप जिस भी घर में रह रहे हैं, चाहे वो घर आपका खुद का हो, किराए का हो, कोई भी हो, जहाँ भी हम रह रहे हैं वो हमारा खुद का ही घर होता है, तो आप उस घर की पूर्व दिशा को सबसे पहले साफ करें। साफ करके वहाँ एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र की जाप करें। तो इससे आपको आर्थिक लाभ होना शुरू हो जाएगा और आपके धन में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप जो प्रदोष का व्रत आ रहा है उसमें अगर ये छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अपना लेते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव होते हैं और भगवान शंकर का, माँ पार्वती का आशीर्वाद साथ में मिलता है। और रवि प्रदोष व्रत है तो भगवान सूर्य की भी आराधना करने से गणेश जी का, भगवान सूर्य का, शिव जी का, माँ पार्वती जी का, इन सभी का आशीर्वाद मिलता है। तो यह व्रत बहुत ही संयोग से आ रहा है, तो आप इस दिन का लाभ अवश्य उठाएं, इस दिन को बहुत ही ढंग से मनाएं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।